Hello and welcome to Lavnish Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter reproduction in animals in this worksheet. We'll also discuss the process of fertilization in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये जाना था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक बहुत ही असेंशियल एक प्रोसेस है जो कि लाइफ की होप को और ज़्यादा बढ़ाता है। यानी ये हमें बताता है कि भाई कि इससे क्या होता है कि लाइफ इस अर्थ पर बनी रहती है। फिर हमने ये जाना था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों यानी मेल एंड फीमेल दोनों की ही ज़रूरत होती है, तभी वो अपने जैसे बेबीज़ को आगे बना पाते हैं। फिर हमने ये भी जाना कि जो फीमेल्स होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं और जो मेल्स होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो अलग होते हैं। आज हम उनके आगे की बात जानेंगे। वी ऑल नो दैट वी एंड आर सिबलिंग्स गेट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर मदर एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर फादर। हम सब जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों की जो कुछ आदतें हैं वो हमारी माँ से मिलती हैं और कुछ हमारे पिताजी से मिलते हैं। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? To understand this we understand the fertilization process. इनको जानने के लिए चलिए अब हम fertilization process को समझते हैं। Fertilization. It is the process of fusion of male gametes sperm from father and female gametes ovum from mother. देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, यानी वो दोनों आपस में मिलते हैं, मेल गेमेट्स यानी स्पर्म एंड फीमेल गेमेट्स यानी ओवम। इससे क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स का होता है, एक को हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो क्या होता है, the fertilization in which fusion of male gametes and female gametes takes place inside the human body is called internal fertilization. जब मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ह्यूमन बॉडी में, दैट मीन्स जो फीमेल की बॉडी में होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, काउ, हैन, कैट एंड डॉग, यानी ये जो एग्जाम्पल हमने दिए इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन हमेशा अंदर होता है। देन सेकेंड इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड द फीमेल गेमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए बहुत ईजी है कि जब मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स का जो फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल मतलब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल मतलब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल है फॉर एग्जांपल फ्रॉग, फिश, स्टार फिश, टोड्स एक्सेट्रा, यानी इन सब में ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनमें हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, लेट्स सी। In such cases, female lays 100 of eggs. ऐसे केस में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो 100 से भी ज़्यादा अंडे एक साथ देती है। A layer of jelly holds the eggs together and provide protection to the eggs. एक जेली टाइप की एक परत होती है, एक लेयर होती है जो कि सारे अंडों को एक साथ रखती है और उन्हें प्रोटेक्शन देती है। As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. जैसे ही अंडे दिए जाते हैं जो मेल होता है एक्वेटिक एनिमल में वो स्पर्म उनके ऊपर डालना शुरू कर देता है। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। क्या होता है, हर स्पर्म क्या होता है वो अपनी टेल की हेल्प से वो आगे की ओर बढ़ता है, स्विम करता है। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स
और जैसे ही जो स्पर्म होता है वो एग्स के कांटेक्ट में आता है, दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, तब वहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। Here the fertilization takes place in water, that means outside the female body, और इसलिए ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये वाटर में होता है, यानी फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल, और इस टाइप का फर्टिलाइजेशन जो होता है ज़्यादातर जलीय जीव, जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनमें होता है। यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। देखिए, जैसे फीमेल फिश ले एग्स, जो फीमेल फिश है वो अंडे दे रही है, और उसी समय क्या हो रहा है कि मेल फिश वेट्स टू स्प्रेड स्पर्म ओवर द एग्स, जो मेल फिश है वो उसके ऊपर स्पर्म को स्प्रेड कर रही है, फैला रही है। देन हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज और IVF? क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज या IVF के बारे में कभी सुना है? इसका तो बहुत बड़ा ऐड भी आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आखिर ये IVF क्या होता है। देखिए, नॉर्मली तो फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि जिनको बच्चे नहीं हो पाते हैं। उनका क्या रीज़न है? लेट्स नो अबाउट देम। इन सम वीमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। बहुत सारी जो विमेंस होती हैं, औरतें होती हैं, उनके अंदर जो ओविडक्ट्स होती हैं, यानी जो अंडवाहिनी जिसको हमने बताया था, फैलोपियन ट्यूब्स जिसको हम बोलते हैं, वो ब्लॉक्ड होती हैं। सच विमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज द स्पर्म कैन नॉट रीच द एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो बेबीज को पैदा करने में अनेबल होती हैं, यानी सक्षम नहीं होती हैं, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो एग्स तक पहुंच ही नहीं पाता। फर्टिलाइजेशन तो तब होगा जब वो वहां तक पहुंचेगा, लेकिन क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स ही बंद हैं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। ड्यू टू ब्लॉकिंग दे कैन नॉट रीच द एग, और ब्लॉकिंग के कारण वो जो स्पर्म है वो एग तक पहुंच ही नहीं पाता। इन सच सिचुएशन द डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग्स एंड स्पर्म and keep them together for a few hours for IVF और in vitro fertilization, fertilization outside the body। ऐसे में क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल फ्रेशली एग्स और स्पर्म को कलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें कुछ घंटों के लिए साथ रखते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, और ये फर्टिलाइजेशन हमेशा बॉडी के बाहर होता है। तो ज़्यादातर तो हमने बताया कि ह्यूमन में अंदर होता है, लेकिन कुछ केसेस में बाहर भी होता है। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स देन ज़ाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, देन इट इज़ प्लेस्ड इन मदर्स यूट्रस। तो देखिए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस ज़ाइगोट को डेवलप होने के लिए एक वीक तक बाहर ही रखा जाता है, और जब वो डेवलप हो जाता है एक वीक के बाद, उसको मदर के यूट्रस में यानी गर्भाशय में दोबारा से उसको प्लेस किया जाता है। यू विल नो मोर अबाउट दिस इन हायर क्लास, और आप इसके बारे में अपनी आगे की क्लासेस में बहुत अधिक जान पाएंगे। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी takes place in mother's uterus and baby is born like any other baby। और जब उसका पूरा विकास हो जाता है, जो उसका पूरा विकास होता है वो मदर के यूट्रस में यानी गर्भाशय में होता है, और जब उस पूरा विकसित बच्चा जब जन्म लेता है तो वो भी दूसरे बच्चे के जैसे ही होता है। बेबीज बॉर्न विद दिस टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो जो इस टेक्नोलॉजी से बच्चे जन्म लेते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शन भी है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज आर नॉट ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब। तो ये बोला जाता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होती हैं ना, वो टेस्ट ट्यूब में ग्रोन नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, तो इस तरह से भी जिन फीमेल्स को बच्चा नहीं हो पाते हैं वो इस टेक्निक से उनको बेबीज हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the first question is, what is fertilization? In which part of the female reproductive system does this process occur? Fertilization क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में ये प्रोसेस होता है?
तो इट इज़, देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट्स स्पर्म फ्रॉम फादर एंड फीमेल गेमिट्स ओवम फ्रॉम मदर। तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। एंड दिस प्रोसेस अकर्स इन फीमेल फेलोपियन ट्यूब्स। और ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है? फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में 2 डिफरेंस बताने। अब तक आपको समझ आ चुका होगा। The fertilization in which fusion of male gametes and female gametes takes place inside the human body is called internal fertilization। यानी जब human body के अंदर fertilization होता है दोनों का, मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स का, तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ द मेल गेमिट्स एंड द फीमेल गेमिट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी जब ह्यूमन बॉडी के फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूजन होता है मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स का, तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, काउ, हैन एंड कैट एंड डॉग, ये तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल हैं फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, टोड्स एंड एक्सेट्रा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? फर्टिलाइजेशन। सेकेंड इज इन काउ एंड ह्यूमन डैश फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन और काउ में? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। थर्ड इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजली टेक्स प्लेस इन कौन से एनिमल्स में? एक्वेटिक एनिमल्स, यानी जो पानी में रहते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, राइट फुल फॉर्म ऑफ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। याद कर लीजिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, नेम 2 एनिमल वेयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यानी 2 जानवरों के नाम, आपको जंतुओं के नाम बताने हैं जिनमें कि बाह्य निषेचन होता है, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो है फ्रॉग एंड फिश। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है ना, लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच।